हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस मैं आपका डर खत्म करूंगा कि जो मार्केट में लोगों ने साइको के नाम पर बच्चों को थोड़ा सा डर का माहौल बना के रखा है। जो आरडीएसओ पैटर्न बोल बोल कर आपको एक डर का माहौल सेट करके बैठे हैं, तो मैं वो आपका आज डर खत्म करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, पूरे साइको में जो टेबल टेस्ट होता है ना, वो सबसे कठिन माना जाता है। मतलब क्योंकि टेबल टेस्ट के जो सवाल हैं वो काफी लंबे लंबे आपको देखने को मिलेगा, है ना। थोड़े लंबे लंबे सवाल आपको देखने को मिलेंगे टेबल टेस्ट में। लेकिन टेबल टेस्ट के सवालों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो उन सवालों में कुछ ना कुछ ट्रिक्स छुपी रहती है। आप किसी भी टेबल टेस्ट के सवाल को देख लेना, उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिलेगी आपको। आ रही बात समझ में। लेकिन कई सारे बच्चों को वो ट्रिक्स पता नहीं होती, या फिर जो स्मार्ट अप्रोच है वो बच्चों को पता नहीं होता, तो वो सवालों में घूमते रहते हैं बस। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बात को समझना। देखो टेबल में देखो होता यही है, मैं आपको बता दूं। टेबल में देखो होता यही है, टेबल के सवाल भाई जब अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीटली मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ये तो बस आपका डर खत्म करने के लिए मैं एक छोटा सा क्लास लेकर आया हूं भाई। किस पैटर्न के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको बनाना कैसे होता है। जैसे परीक्षा में ऐसे एक टेबल आपको देके रखेगा और यहां से आपको एक लंबा चौड़ा सवाल पेपर में देके रखेगा, जिसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी सी लंबी जरूर दिखेगी, क्योंकि वो मतलब नाम ही देखो यहां से डायरेक्शन टेस्ट है। तो कहने का मतलब एक लंबा चौड़ा सवाल आपको दिया जाता है। लेकिन जो टेबल और क्लॉक के सवाल है ना, वो एक एक लाइन के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिक्स छुपी रहती है, और वो ट्रिक्स जिस बच्चे ने पकड़ ली ना, वो सवालों को चुटकियों में बनाएगा। जैसे मान ली सवाल में क्या बोला है, अभी देखो जिस बच्चे ने बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो वो बच्चा बिल्कुल घबराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा। मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है। वो बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास से आएगी ना, उनमें अपन सीखेंगे। चलिए, यदि सबसे पहले स्तंभ वन के सभी अक्षरों को उसी पंक्ति में स्थित स्तंभ 5 के सभी अक्षरों से आपस में बदल दिया जाए, मतलब यहां से जो स्तंभ 1 है इसको अपन ने किससे बदल दिया? स्तंभ 5 से बदल दिया। पहली लाइन में यह बोला है। फिर यहां से आगे बोला है कि इसके बाद स्तंभ 2 के सभी अक्षरों को उसी पंक्ति के स्तंभ 4 के सभी अक्षरों से बदल दिया जाए। कहने का मतलब ये जो स्तंभ 2 है इसको अपन बदल देंगे स्तंभ 4 के साथ में, है ना। देखो यहां से आप देखेंगे भाई, अभी तक सवाल में स्तंभ 3 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्तंभ 3 को आपको छेड़ना नहीं है। आगे सवाल में बोला गया है इन दोनों क्रियाओं को पूरा करने के बाद में, मतलब ये बदला बदली करने के बाद में सभी स्तंभों के क्रम को पूरी तरह उलट दिया जाए। कहने का मतलब सबसे पहले तो आप ये बदला बदली करेंगे, उसके बाद वापस से क्या बोला गया था? उसके बाद वापस से बोला गया था कि बाएं से दाएं देखने वाले सभी स्तंभों के क्रम को पूरी तरह उलट दिया जाए। कहने का मतलब एक बार तो ये परिवर्तन किया, अब एक और बार वो परिवर्तन अपन से करवा रहा है कि यहां से जो भी स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं उनका क्रम बदलो। क्रम का मतलब क्या होता है कि ये जो 5 नंबर है वो 1 की जगह आ जाएगा, और ये 1 नंबर है ये 5 की जगह चला जाएगा, है ना। ये जो 2 नंबर का स्तंभ है ये 4 की जगह चला जाएगा, ये 4 नंबर का मेरे प्यारे बच्चे 2 की जगह जाएगा। क्रम बदलने का मतलब ये होता है ना भाई। क्रम बदलने का यही तो मतलब होता है ना कि ये दोनों आपस में बदल जाएंगे और ये दोनों आपस में बदल जाएंगे। स्तंभ 3 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसको वैसा का वैसा ही रखो। चलिए, सवाल में इसका मतलब भी समझा दिया, अर्थात सबसे अंतिम स्तंभ को सबसे पहले, चौथे स्तंभ को दूसरे, तीसरे को तीसरे, दूसरे को चौथे और पहले स्तंभ को सबसे अंतिम स्थान पर रख दिया जाए, तो नई तालिका की पंक्ति 4 और स्तंभ 5 के प्रतिच्छेदन पर कौन सा अक्षर प्राप्त होगा? इतना लंबा चौड़ा सवाल। लेकिन इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी? इसमें मेरे प्यारे बच्चे एक ट्रिक ध्यान रखना। ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे पेपर में, बहुत आते हैं ऐसे सवाल पेपर में। देखो आपको कौन सी ट्रिक ध्यान रखनी है
कि यहां से अगर अपन 2 बार परिवर्तन करते हैं, अगर यहां से अपन 2 बार परिवर्तन करते हैं ना, 2 बार अगर परिवर्तन करते हैं तो फिर आपको कोई चेंज आपको नहीं करना। आ रही बात समझ में? आपको कोई चेंज नहीं करना। अगर, क्योंकि देखो क्या होता है, मान लो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 1 और 5 है, जैसे मान लो 1 और 5 है, 1 मिनट, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बोलेंगे सर जैसे 1 और 5 है, वास्तविक संख्या 1 और 5 है, जैसे आप इसको एक बार पलटो, जैसे आप इसको एक बार पलटेंगे 1 और 5 को, तो आप बोलेंगे सर ये 5 और 1 हो गया। जैसे आप इसको एक और बार पलटेंगे, जैसे 5 1 को एक और बार और पलटेंगे, आप बोलेंगे सर ये वापस से 1 और 5 हो गया। मतलब यहां से पहले भी 1 और 5 था, और जैसे अपन ने 2 बार पलटा तो वापस से 1 और 5 आ गया। किसी भी संख्या, किसी भी स्तंभ, किसी भी पंक्ति को अगर 2 बार अपन समान क्रम बदलते हैं ना, तो पूरी टेबल में कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, इसमें देखो यही नियम काम कर रहा था। आप बोलेंगे सर सबसे पहले इन दोनों को पलटा, इन दोनों को पलटा, सबसे पहले अपन ने किया। फिर वापस से सवाल में बोला गया था कि वापस से 1 और बार परिवर्तन करो, 1 और बार परिवर्तन अपन करेंगे, तो कहने का मतलब इस पूरी टेबल में अपन को कोई भी चेंज नहीं करना। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे सवाल में पूछा गया था कि पंक्ति 4 और स्तंभ 5, तो पंक्ति 4 ये रही, स्तंभ 5 ये रहा, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ई निकल क्या जाएगा? पंक्ति 4 और स्तंभ 5, उत्तर कितना जाएगा बेटा? ई निकल क्या जाएगा। ऐसा क्यों? समझ गए ना इसमें कौन सी ट्रिक काम कर रही थी, कि अगर अपन 2 बार परिवर्तन करेंगे तो आपको कोई भी चेंज आपको नहीं करना। इसमें 2 ही बार परिवर्तन हो रहा था, पहले 1 बार परिवर्तन करवाया, फिर 1 और बार बोला गया कि पूरी टेबल के जो स्तंभ है उनका क्रम बदल दिया जाए। क्रम बदलने का मतलब यही होता है कि 1 को 5 की जगह कर दो, 2 को 4 की जगह कर दो, है ना। क्रम बदलने का मतलब यही होता है। तो 2 बार परिवर्तन किया तो कोई चेंज नहीं होगा। अब कई सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता है ना, तो फिर वो सवाल में उलझते रहते हैं, फिर उनके साइको में अच्छे नंबर कभी नहीं आते, वही फिर 19-20 पे वो बच्चे अटक जाते हैं। चलिए, जैसे मान लो दूसरा सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। यदि तालिका की प्रत्येक पंक्ति को एक स्थान नीचे खिसकाने की क्रिया लगातार 17 बार की जाए और प्रत्येक बार सबसे नीचे पहुंचने वाली पंक्ति को वापस सबसे ऊपर रख दिया जाए। अब सवाल में क्या बोला गया था कि 17 बार अपन को क्या करना है कि जो पंक्ति है ना उसको एक एक स्थान नीचे खिसकाना है। जैसे मान लो आप इस पहली पंक्ति को नीचे खिसकाएंगे तो पहली पंक्ति यहां पर आ जाएगी, दूसरी पंक्ति को नीचे खिसकाएंगे तो यहां आ जाएगी, तीसरी पंक्ति को नीचे खिसकाएंगे यहां आ जाएगी, चौथी पंक्ति को नीचे खिसकाएंगे यहां आ जाएगी, और पांचवी पंक्ति को जैसे ही नीचे खिसकाएंगे तो ये सबसे ऊपर चली जाएगी। ऐसा सवाल में बोला है। तो सवाल में बोला है कि लगातार अपन को कितनी बार परिवर्तन करना है, कितने बार खिसकाना है? बेटा 17 बार खिसकाना है। 17 बार समझ गए ना। जब आप ये एक एक बार सबको खिसका लेंगे तो वो एक बार माना जाएगा, फिर दूसरी बार सबको एक एक बार खिसका लेंगे तो वो 2 बार परिवर्तन माना जाएगा, फिर एक एक बार और भी सबको खिसका लेंगे तो वो 3 बार अपन को परिवर्तन माना जाएगा। तो सवाल में अपन को यही बोला गया था कि 17 बार तो नीचे खिसकाया, 17 बार नीचे। अब यहां से आगे क्या बोला गया था? यहां से आगे क्या बोला गया था? इसके पश्चात प्रत्येक पंक्ति को इसी प्रकार एक स्थान ऊपर खिसकाने की क्रिया लगातार 12 बार की जाए। मतलब यहां से 12 बार अपन ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे? ऊपर खिसकाया। 17 बार नीचे खिसकाया, 12 बार ऊपर खिसकाया। ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो यहां से आप दोनों का अंतर लेंगे। 17 में से 12 जाएगा 5। अब यहां से इन दोनों में से बड़ा कौन है? 17 और 12। आप बोलेंगे सर यहां से 17 बड़ा है तो इस 17 की चलेगी। मतलब यहां से अपना फाइनली उत्तर आ जाएगा कि टेबल को अपन को कितनी बार खिसकाना पड़ेगा? 5 बार खिसकाना पड़ेगा और यहां से नीचे खिसकाना पड़ेगा। अरे बात, क्योंकि सवाल में यही बोला है ना कि 17 बार आप नीचे खिसकाओ और 12 बार आप ऊपर खिसकाओ, तो नीचे ऊपर चीजें होगी। तो आप बोलेंगे सर 17 और 12
को माइनस किया 5, दोनों में से जो बड़ा होगा उसकी चलेगी, मतलब पूरी टेबल को 5 बार अपन को नीचे खिसकाना पड़ेगा। अब यहां पर 5 वाला नियम भी आपको पता होना चाहिए, 5 वाला नियम भी आपको पता होना चाहिए। अगर यहां से आप 5 बार खिसकाएंगे, चाहे आप ऊपर खिसकाए, चाहे आप नीचे खिसकाए, चाहे आप दाएं खिसकाओ, चाहे आप बाएं खिसकाओ, किसी भी अक्षर को अगर 5 बार आप जैसे नीचे खिसकाएंगे ना, या फिर 5 बार आप ऊपर खिसकाएंगे, या 5 बार आप दाएं खिसकाएंगे, या 5 बार आप बाएं खिसकाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप बोलेंगे सर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जो जहां है ना वही रह जाएगा। 5 बार का मतलब समझ गए ना, जैसे मान लो ए बी सी डी ई है, जैसे इस डी को अपन 5 बार नीचे खिसकाओ, आप बोलेंगे सर एक बार किसका यहां आ गया, 2 बार किसका यहां आ गया, तीसरी बार में यहां आ गया, चौथी बार में यहां आ गया, और 5वीं बार में आप बोलेंगे सर वापस उसी जगह पर आ गया। तो ये 5 वाला जो नियम है ये हमेशा ध्यान रखना। अब 5 का नियम सिर्फ 5 का ही नहीं होता, ये 5 का गुणांक का नियम होता है। 5 का पहाड़ा बोल लो बस, 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 का पहाड़ा बस पढ़ते जाओ। जिस संख्या में बस 5 का भाग जाता है ना, वही 5 का गुणांक होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा सर 105, तो 105 में 5 का भाग जाता है, आपको पता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये 5 के गुणांक का नियम क्या बोलेगा कि किसी भी संख्या को अगर आप 5 के गुणांक से अगर खिसकाएंगे तो फिर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं भाई किसी भी संख्या को 225 बार मैंने नीचे खिसकाया, तो जैसे आपको पता चलेगा कि यार ये तो 5 का गुणांक है, इसमें तो 5 का भाग जाता है, तो फिर यहां से आप बोलेंगे सर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, जो संख्या जहां थी वो वहीं की वहीं रहेगी। अरे बात समझ में? 5 का गुणांक क्यों देखते हैं? क्योंकि इसमें 5 पंक्तियां होती हैं और 5 स्तंभ अपने पेपर में पूछे जाते हैं। तो 5 बार नीचे खिसकाया, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो जहां था ना ये वहीं वहीं रहेगा, खिसकाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बोला गया था कि 23 बार, है ना, आगे बोला गया था कि दाईं ओर 23 बार अपन ने दाईं ओर खिसकाया, फिर यहां से बाईं ओर अपन ने 18 बार खिसकाया। तो आप इनका भी अंतर लेंगे, तो यहां से 5, देखो बड़ा वाला 23 था, तो यहां से अपन इसकी चलेंगे। आप बोलेंगे सर 5 बार दाएं का मतलब हो गया कि अपन इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि 5 का जो गुणांक है वो नियम यहां पर काम करेगा। तो यहां से मुझे सवाल को पढ़कर समझकर यह पता चला कि अपन को इस टेबल में कोई भी परिवर्तन नहीं करना। अब इसके लिए अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देख लो ना कि 17 और यहां से 12, आप बोलेंगे सर अंतर 5 आया। जैसे अंतर 5 आएगा, 5 का गुणा के मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 23 और 18 का अंतर 5 आएगा, 5 का गुणा के, आप बोलेंगे सर कोई परिवर्तन, कोई अंतर अपन को करना ही नहीं है। ये मेंटली होते हैं बस सवाल। पंक्ति 3 और स्तंभ 3 देख लो बस, पंक्ति 3 और स्तंभ 3 देखेंगे तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? यहां से अपना उत्तर डी निकल के जाएगा। ये मेंटली होते हैं सवाल, बस ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहां से बात करूंगा, तीसरे नंबर का सवाल, यदि तालिका में पहले पंक्ति 1 और पंक्ति 5 को आपस में बदल दिया जाए, कहने का मतलब ये जो पंक्ति 1 है और ये जो पंक्ति 5 है, इन दोनों को आपस में बदला गया, फिर पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को आपस में बदला गया। जैसे पंक्ति 2 और पंक्ति 4 को आपस में बदला गया, देखो यहां से पंक्ति 3 के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसको नहीं बदलना। अरे बात समझ में चले। इसके बाद में बोला गया कि स्तंभ 1 को स्तंभ 3 से, है ना, मतलब आपको ये ऐसे नहीं करना, बस ऐसे समझना है कि किसको किससे बदला। स्तंभ 1 को स्तंभ 3 से, स्तंभ 2 को स्तंभ 5 से बदल दिया गया। ये बदला बदली करवा रहे हैं और ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। इन सभी क्रियाओं के बाद पंक्ति 3 के अक्षरों को बाएं से दाएं पढ़ने के स्थान पर दाएं से बाएं पढ़ा जाए। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा।
सवाल में अगर ऐसा बोला जाए कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं के स्थान पर दाएं से बाएं, या फिर इसको उल्टा भी वो बोल सकता है कि दाएं से बाएं के स्थान पर बाएं से दाएं पढ़ा जाए, तो अपन को कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, अपन को बस यहां से उल्टा करना पड़ता है। उल्टा का मतलब समझ गए ना, इंग्लिश वाले इसको रिवर्स बोलता है। अरे बात समझ में, जब भी ऐसा अपन को बोला जाए, ये लैंग्वेज है, मतलब ये आपको समझनी पड़ेगी। जैसे बाएं से दाएं को दाएं से बाएं पढ़ा जाए, या फिर दाएं से बाएं को बाएं से दाएं पढ़ा जाए, इस लाइन का मतलब होता है कि आपने उस पंक्ति का क्रम बदल दिया। आपने उस पंक्ति का क्या बदल दिया बेटा? क्रम बदल दिया। चलिए, तो परिवर्तित तालिका की पंक्ति 3 में बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा दिखाई देगा? अब ऐसे सवालों में पता है ट्रिक क्या काम करेगी? ऐसे सवालों में पता है ट्रिक क्या काम करेगी? लंबा चौड़ा सवाल है। देखो, यहां से एक नियम बोलते हैं टेबल का कि आप बदला बदली बाद में करेंगे। पहले ये देखो भाई, आपको उत्तर किसका निकालना है। बदला बदली आपको बाद में करनी है, पहले ये देखो भाई उत्तर किसका निकालना है। आप बोलेंगे सर पंक्ति 3 में बाएं से दूसरा, तो पंक्ति 3 में बाएं से दूसरा आप बोलेंगे सर ये है भाई, पंक्ति 3 ये रहा तो पहला और दूसरा। आप बोलेंगे सर पंक्ति 3 में बाएं से दूसरा मतलब अपन को यहां वाला अक्षर अपन को चाहिए, यहां वाला अक्षर अपन को चाहिए। क्या ये ई उत्तर होगा? क्या नहीं होगा। अपन को यहां वाला अक्षर चाहिए, लेकिन बदला बदली भी तो करी है ना। अब बदला बदली का नियम ये बोलेगा कि आप सबसे लास्ट वाली बदली देखेंगे, बस बाकी से अपन को कोई लेना देना नहीं है। सबसे लास्ट वाली बदली देखेंगे भाई, यहां से अपन को इस वाले से मतलब है, तो ये किस में आ रहा था? आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 3 में आ रहा है और ये पंक्ति 2 में आ रहा था। आई बात समझ में भाई? अपन को पंक्ति 3 का दूसरा अक्षर चाहिए था, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा भाई किस किस में आ रहा था। आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 3 में आ रहा है और ये स्तंभ 2 में आ रहा है, तो बस अपन को यही देखना है कि इस पंक्ति 3 और स्तंभ 2 में सबसे लास्ट परिवर्तन किस में हुआ। भाई सबसे लास्ट परिवर्तन पंक्ति 3 में हुआ कि लास्ट परिवर्तन स्तंभ 2 में हुआ, बस आपको ये देखना है। आप बोलेंगे सर यहां से ये वाला जो अक्षर है वो पंक्ति 3 में है और स्तंभ 2 में है, तो इन दोनों में से सबसे लास्ट जो परिवर्तन था ना वो पंक्ति 3 में हुआ है ना, ऊपर वाले से मतलब नहीं है। सबसे लास्ट परिवर्तन पंक्ति 3 में हुआ है और पंक्ति 3 में परिवर्तन क्या हुआ था कि पंक्ति 3 को रिवर्स कर दिया। जैसे पंक्ति 3 को रिवर्स करेंगे तो इस ई के स्थान पर बेटा सी आ जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां से सी आ जाएगा। इस ई के स्थान पर कौन आ जाएगा बेटा? सी आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स का मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे और ये वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जब आप इसको रिवर्स करेंगे है ना, तो इसके जगह कौन आ जाएगा? आप बोलेंगे सर इसकी जगह सी आ जाएगा। तो देखो सवाल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अपन ने की नहीं है, आ रही बात समझ में? बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नियम क्या बोलेगा, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। सवाल को जब अपन बनाते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये पलटा पलटे बदला बदली अपन को करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अरे बात समझ में? बस यहां से ये थोड़े से नियम कानून आपको याद होने चाहिए। जैसे यहां से मैं आपको एक और सवाल करवाता हूं, है ना। आप यहां से बोलेंगे सर तालिका के ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने तक जाने वाले मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अक्षर को उसी क्रम में ऊपर दाएं कोने से नीचे बाएं कोने तक जाने वाले दूसरे विकर्ण के अक्षर से बदल दिया जाए, अर्थात दोनों विकर्णों के पहले अक्षर आपस में, दूसरे अक्षर आपस में, तीसरे अक्षर आपस में तथा इसी प्रकार शेष अक्षर भी आपस में बदल दिए जाए। इसके बाद मुख्य विकर्ण को ऊपर से नीचे पढ़ने के बजाय नीचे से ऊपर पढ़ा जाए। बहुत घुमाएगा सवाल आपको, और ये पिछली बार ऐसा ही हुआ था बच्चों के, बहुत लंबे लंबे सवाल पूछे गए थे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। दोनों विकर्णों का जो प्रतिच्छेदन केंद्रीय स्थान पर कौन सा अक्षर मिलेगा? देखो यहां से मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताता हूं, इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी कि जो विकर्ण का
विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, विकर्ण का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा ना, प्रतिच्छेदन बिंदु समझ गए ना, कि जहां पर ये विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे वो कभी नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जब भी आप विकर्ण की अदला बदली करेंगे, पलटा पलटी करेंगे, चाहे आप कितनी भी अदला बदली, चाहे आप कितनी भी पलटा पलटी कर लो, लेकिन विकर्ण का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो कभी मेरे प्यारे बच्चे वो नहीं बदलेगा। और आपको पता है कि विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु कौन सा होता है? ये जो पंक्ति 3 और ये जो स्तंभ 3 होता है, यही तो विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। तो आप बोलेंगे सर यहां से अपना उत्तर क्या जाएगा? बेटा यहां से डी निकल क्या जाएगा? भाई एक विकर्ण ये है और यहां से एक विकर्ण ये है, इन दोनों को काटने वाला ये जो बिंदु है ये कभी नहीं बदलेगा, भले ही इन विकर्णों को आप कितना भी पलटा पलटी अदला बदली कर लो। बस ये नियम आपको पता होगा तो ये सेकंडों का सवाल है, बस आ रही बात समझ में? चलिए अब यहां से अगला सवाल देखो, मैं फिर बता रहा हूं, थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे से अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। बाकी टीचर्स को आता होगा, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि वो टीचर है तो उनको आता ही होगा, लेकिन एक मतलब प्रेजेंट करने का तरीका, बच्चों के सीधा दिमाग में घुसाने का जो तरीका है, मेरे सच्चा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि पिछले बार ऐसा ही हुआ था, है ना। चलिए, यदि प्रत्येक पंक्ति के अक्षरों को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर सभी स्तंभों को उनमें उपस्थित अक्षरों की संख्या के आधार पर किसी भी क्रम में रखा जाए, इसके बाद पहली और अंतिम पंक्ति को दूसरे और चौथे स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, अंत में पूरी तालिका को 180 डिग्री घुमा दिया जाए, तो इन सभी परिवर्तनों के बाद तालिका में कौन सा अक्षर ठीक 5 बार उपस्थित होगा? इसमें कौन सी ट्रिक काम करेगी? इसमें अगर संख्या पूछा जाए, है ना, बहुत मिलेंगे आपको पेपर में ऐसे सवाल, लंबे लंबे सवाल, है ना, कौन सी ट्रिक काम करेगी? अगर संख्या पूछा जाए तो बदला बदली, पलटा पलटी नहीं करनी। अगर आपसे सवाल में संख्या पूछी गई है ना कि कौन सा अक्षर ठीक 5 बार आएगा, आप पलटा पलटी अदला बदली कर दो, लेकिन क्या डी अगर 5 बार इस टेबल में आ रहा होगा, क्या पलटा पलटी करने से क्या वो 6 बार हो जाएगा? क्या नहीं होगा, वो उतनी बार रहेगा, बस स्थान अपना बदल लेगा। लेकिन सवाल में स्थान थोड़ी पूछा है, सवाल में तो यही पूछा है ना कि कौन सा ऐसा अक्षर है जो 5 बार आ रहा था, तो आप बस गिन लो भाई 5 बार कौन आ रहा था। जैसे डी को गिनेंगे तो 1 2 3 4 और यहां से 5, तो अपना मेरे प्यारे बच्चे डी अपना 5 बार आ रहा था, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरे बात समझ में? और डी का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये 4 होता है, तो ऑप्शन में आपको कितना उत्तर देना है? 4 उत्तर आपको देना है। अरे बात समझ में? चलिए, ये बस मैं आपका डर खत्म कर रहा हूं, बाकी बेसिक से तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जो भी बच्चा अगर चाहता है कि साइको में इस बार वो नंबर फोड़ा जाए जो इतिहास में आज दिन तक कोई ला ही नहीं पाया, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपके लिए एक रामबाण बैच लेकर आया हूं, जिसमें टोटल मिलाकर टेस्ट 1600 हैं। फुल वाले लेंथ टेस्ट अगर देखेंगे तो 150 है। 100 घंटे का वीडियो कोर्स इसमें आपको मिलेगा। RK20 कूपन अप्लाई करना, यही वाला बैच आपके 800 में हो जाएगा, जिसमें कंप्लीट सब कुछ आ गया, वीडियो कोर्सेज भी आ गया, RDSO पैटर्न पर बिल्कुल लेटेस्ट आपकी टेस्ट सीरीज भी आ गई। और बिल्कुल मेरी जो टेस्ट सीरीज है ना, इस बार वाली देखना, पिछले बार वाली टेस्ट सीरीज अपन डिलीट कर चुके हैं, है ना। तो पिछली बार वाली के मतलब उसमें मत रहना कि पिछली बार वाली जो टेस्ट सीरीज था मतलब वो कैसा था कैसा नहीं था, आप उसको भूल जाओ, आप इस बार वाली देखो। इस बार RDSO पैटर्न के इधर उधर भी बिल्कुल मतलब नहीं होगी, 1 इंच इधर उधर नहीं है, सटीक बिल्कुल RDSO पैटर्न है। और RDSO पैटर्न सिर्फ हमारा इंटरफेस ही नहीं है, हमारा जो कंटेंट है वो भी RDSO पैटर्न पर है।
जो बच्चा सिर्फ वीडियो कोर्स लेना चाहता है तो वो 500 रुपए में ले सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एकमात्र साइको प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ ऐसा है जो सबसे अधिक क्वालिटी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इससे अच्छे क्वालिटी टेस्ट आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। भले देख लेना, सबके 90% जो टेस्ट है वो पिछली बार वाले ही मिलेंगे, है ना। पिछले साल उन्होंने जो दिया था आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर देख लेना, वही आपको वापस से देगा। उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया। ये मैं खुद देखा हूं, मतलब जाकर, तभी आपको बता रहा हूं। इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न के साथ साथ कंटेंट भी आरडीएसओ पैटर्न पर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे बड़े बड़े जो संस्थान है वो सिर्फ आपको इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न पर दे देंगे, लेकिन जो कंटेंट है ना, उनके अंदर का जो मसाला है, जहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, वो आपका आरडीएसओ पैटर्न नहीं होगा। लेकिन मेरे दोनों ही आरडीएसओ पैटर्न है। एआई बेस्ड क्वेश्चंस आपको मेरे वाले आर के विद्यापीठ पर ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहे हैं ना वो एआई से बन रहे हैं। तो यहां से करीबन यूं मान के चलो कि 300 से 350 टेस्ट थे मैंने एआई से जनरेट किए हैं, और उसके अलावा एआई कुछ जनरेट करके भी नहीं दे रहा। भाई एआई की भी एक लिमिट होती है, वो उतना ही सवालों को जनरेट करता है, फिर वापस से सवालों को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो एआई के जितने भी सवाल पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे के सारे मेरे टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो ट्रेड का पेपर है ना वो पूरा एआई से बना है। अरे बात समझ में, तो समझो चीजों को, मतलब आप चीजों को थोड़ा सा समय के अनुसार लेकर चलो, समय की डिमांड के हिसाब से लेकर चलो। एकमात्र संस्थान जिसमें सारे टेस्ट नए मिलेंगे, मेरे सारे टेस्ट नए हैं, पुराने टेस्ट मेरा एक भी नहीं है पिछले साल वाला। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे को नीड है, जरूरत है, जो पढ़ सकता है वही आइएगा, जो नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कहीं से भी पढ़ सकता है ना। लेकिन जिसने सोच ही लिया कि मुझे तो इस बार साइको में फोड़ना ही है, तो वो बच्चा मोस्ट वेलकम है, आइएगा। मैं आपको मैक्सिमम नंबर दिलाऊंगा, जो मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं ना उतने अपन दिलाएंगे बच्चों को। नमस्कार।